तो देखो अगर आप अपनी कार या बाइक किसी और स्टेट में ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर आप बेच रहे हैं और या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो इन केसेस में ना जो एनओसी है वो लेना जरूरी होता है। बिना एनओसी के आप जो है वो गाड़ी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगी, वो भी स्टेप बाय स्टेप, कि आप कैसे परिवहन पोर्टल पे जाकर जो ऑनलाइन है आप एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे क्योंकि वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है और इसमें एंड में आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी मिलने वाले, ठीक है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एनओसी अप्लाई करने के लिए इट मीन्स की नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए आपने परिवहन.gov.in की वेबसाइट पे विजिट करना है और इसका लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे ना, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा व्हीकल रजिस्ट्रेशन। तो सिंपली कुछ नहीं करना, इस पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपके पास सिलेक्ट स्टेट नेम आएगा। तो आप जो से भी स्टेट से बिलोंग करते हो, बिहार, चंडीगढ़, गोवा, दिल्ली, वो आपने सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना गाड़ी नंबर डाल देना है और यहाँ पर जो भी आपका आरटीओ है ना, सिंपली आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, उस पर आपने टिक करना है। देन आपने यहाँ पे प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ पर फिर से प्रोसीड कर दो। तो यहाँ पर आप देखोगे आपको ना सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप आरसी रिलेटेड सर्विसेज में देखोगे एप्लीकेशन फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वैसे ना आपको यहाँ पर भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो आप सिंपली यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, मतलब जो भी आपका गाड़ी नंबर है, और यहाँ पर आपने चेजिस नंबर डालने हैं, मतलब कि चेजिस नंबर के लास्ट के 5 कैरेक्टर्स, और ये आपको ना आरसी के ऊपर मिल जाएंगे। तो ये दोनों डिटेल्स आपने सिंपली यहाँ पे डाल देनी है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे वेरीफाई डिटेल्स कर देना। उसके बाद ना आपके पास ऐसा पेज आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ना रेड में लिखा हुआ है इन केस यू वांट टू अपडेट योर मोबाइल नंबर प्लीज विजिट। अगर आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है, मतलब कि आपको चेंज भी करना है, तो आपने यहाँ सर्विसेज पे जाना है और एडिशनल सर्विसेज में यहाँ पर आपको अपडेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जाके आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट कर सकते हो। वैसे मैंने ना आरसी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसका वीडियो भी डाल रखा है और उसमें आपको बता भी रखा है कि कैसे आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके बाद ना आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट करना है, मतलब कि यहाँ पर आप मोबाइल ओटीपी का भी यूज कर सकते हैं और आधार के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मोबाइल ओटीपी के थ्रू करेंगे। तो इस पे सिंपली हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि जो आपका मोबाइल नंबर आरसी पर अपडेट है उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको दिख जाएंगे। तो सिंपली आपने यहाँ पर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, तो वो ओटीपी सिंपली आपने यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आप लॉग इन हो चुके हैं। तो आपको ऊपर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऑनर व्हीकल टैक्स डिटेल्स एंड इंश्योरेंस डिटेल। तो इस पर आप क्लिक करके जो ऑनर की डिटेल है ना, वो सिंपली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और सेकंड आपको दिखाई दे रहा है इंश्योरेंस डिटेल। तो आपकी जो इंश्योरेंस की डिटेल है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आपकी इंश्योरेंस है ना, वो ड्यू नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इंश्योरेंस ड्यू है ना, तो आप ये प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो देखो अगर आपने गाड़ी फाइनेंस पे लिया ना, तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, कंटिन्यूएशन ऑफ हाइपोथिकेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ हाइपोथिकेशन। तो यहाँ पर आपने अगर कंटिन्यू करनी है हाइपोथिकेशन को, तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करो। अगर आपने टर्मिनेट करना है तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करो, ठीक है। और अगर आपने गाड़ी फाइनेंस पे नहीं ली है तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देंगे। देन उसके बाद हम देख लेंगे रीजन फॉर टेकिंग द एनओसी। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, चेंज इन रेजिडेंस, मतलब कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए हैं, तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई देगा सोल्ड द व्हीकल, मतलब कि जो आप अपना व्हीकल है वो बेच रहे हैं किसी और स्टेट में। तो यहाँ पर हम अपना जो व्हीकल है वो सेल कर रहे हैं, तो सिंपली हमने इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपको ऑप्शन दिखाई देगा स्टेट 2, मतलब कि आप कौन से स्टेट में जो अपनी गाड़ी है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वो वाला स्टेट आपने सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, मतलब कि यहाँ पर आपको आरटीओ सिलेक्ट करना है कि कौन से आरटीओ में आपने जो है व्हीकल ट्रांसफर करनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपने ट्रांसफरी का नाम लिखना है, मतलब कौन से पर्सन को जो है आप गाड़ी ट्रांसफर कर रहे हो, सिंपली आपने उसका नेम यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पर अब मेन चीज आ गई फी पैनल। तो देखो यहाँ पर इशू ऑफ एनओसी के 200 रुपीज लगेंगे और पोस्टल फी के 20 रुपीज, मतलब कि जो एनओसी है ना आपके घर पर आएगी तो उसकी पोस्टल फी कितनी है 20 रुपीज। तो टोटल फीस यहाँ पर आपको लगने वाली है एनओसी की 220, मतलब कि 220 रुपए आपको एनओसी अप्लाई करने के देने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट्स में एनओसी के पैसे नहीं देने पड़ते। आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको कितने पैसे देने, हो सकता है कि आपको फीस देनी भी ना पड़े। इसके बाद हम सिंपली यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर आपको पेमेंट के लिए बोलेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। देन आपने यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपके पास पेमेंट गेटवे आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आपको फीस यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अपने पेमेंट गेटवे पे सिंपली एनटीआरपी को सिलेक्ट करना है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लो, देन कंटिन्यू कर दो। देन आपके पास ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। सिंपली आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है।
उसके बाद यहाँ पर आपने कंफर्म कर देना है। देन आपके पास पेमेंट गेटवे आ गया। यहाँ पर आप कोई भी बैंक चूज कर सकते हो कि कौन से बैंक के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर SBI के थ्रू करूंगी। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI। तो सिंपली हम यहाँ पर ज्यादा झमेला नहीं करने वाले, UPI के थ्रू करेंगे। तो सिंपली इस पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक कैप्चा टाइप लेटर सा शो हो रहा है, उसको सिंपली आपने यहाँ पे डाल देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है, बॉक्स पे टिक करो, देन पे कर दो। पे करने के बाद जो भी आपकी UPI ID है वो सिंपली यहाँ पे डाल दो। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन समरी दिखाई देगी, सिंपली यहाँ पे पे नाउ कर दो। पेमेंट करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा ओपन होके। तो यहाँ पर ना आपको 2 फॉर्म है, उसको यहाँ पे प्रिंट करना है। तो पहला फॉर्म है आपका फॉर्म 28। तो इस पे सिंपली आपने क्लिक करना है, तो आपके सामने फॉर्म 28 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको एज अ PDF भी सेव कर सकते हैं या आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है कि अपनी सारी जो भी डिटेल है यहाँ पे फिल कर देनी है और नीचे आपने यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रिंट रिसीट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो रिसीट है उसका आपने प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद आपने सिंपली अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे ना, आपके सामने लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपने अपलोड करने हैं। तो देखो पहले तो आपका आ गया फॉर्म 28, तो उसको फिल करके उस पर साइन करके उसकी PDF बना लेंगे। और सेकंड जो आपका चेसिस नंबर है ना, उसका पेंसिल प्रिंट आपने यहाँ पर अपलोड करना है। तो उसके लिए आपने देखो क्या करना है, एक ब्लैंक पेपर लेना है और आपकी गाड़ी में जहां भी चेसिस नंबर लिखा है ना, वहां पर आपने वो ब्लैंक पेपर रख देना है। तो उसके ऊपर ना पेंसिल को ड्रॉ करना है। तो जो चेसिस नंबर है ना, उस ब्लैंक पेपर पर उभर कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पर चूज पे क्लिक करना है और जहां भी आपकी जिस भी लोकेशन पर फाइल पड़ी है वहां से आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। और सेकंड आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ ऑनर, मतलब ऑनर की जिसके नाम पर गाड़ी है उसका पासपोर्ट साइज का जो फोटो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। तो दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर प्रोसीड फर्दर पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड फर्दर करने के बाद आपने यहाँ पे स्टेप 3 करना है, मतलब कि फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा कि एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, मतलब कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। प्लीज टेक अपॉइंटमेंट नाउ एंड विजिट RTO ऑन शेड्यूल डेट। तो यहाँ पर आपके पास ना एक मैसेज भी आया होगा आपके फोन पे में कि आपको जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो मिल जाएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेनी है कि कौन सी डेट को आप वहां पर RTO में विजिट करना चाहते हैं। तो सिंपली आपने यहाँ होम पे क्लिक करना है। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपने बुक अपॉइंटमेंट पे जाना है और यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है ना, जो मैं अभी बता रही थी कि आपको मैसेज के थ्रू मिला होगा, वो एप्लीकेशन नंबर आपने यहाँ पे डाल देना है और वेरिफिकेशन कोड डाल देना है। देन यहाँ पर आपने गेट यूजर डिटेल पे क्लिक कर देना है। देन उसके सामने बुक अपॉइंटमेंट पैनल आपके पास ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट अपॉइंटमेंट डेट पे क्लिक करना है। तो जो भी डेट आपके लिए सुटेबल है ना, मतलब जिस भी दिन आप फ्री हो उस डेट को आपने सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट अपॉइंटमेंट डेट करने के बाद आपने यहाँ पर शो स्लॉट डिटेल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास जो आपके अपॉइंटमेंट की डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी, जैसे कि आपको यहाँ पे डेट दिखाई दे रही है और स्लॉट का ड्यूरेशन दिखाई दे रहा है, मतलब किस टाइम से लेके किस टाइम तक आप RTO में विजिट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपने एक्शन वाले बॉक्स पे टिक करना है। तो यहाँ पर आपने एक्शन वाले बॉक्स पे टिक करना है तो आपके सामने आ जाएगा बुक यूजर डिटेल। तो सिंपली आपने इस पे क्लिक कर देना। देन उसके बाद जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो आपको यहाँ पर मिल चुकी है और आपको यहाँ पर ना एक एप्लीकेशन ID मिल जाएगी। तो सिंपली आपने उस एप्लीकेशन ID को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने जो रिसीट है वो आपके सामने आ जाएगी। तो इसको आप यहाँ पर एज अ PDF भी सेव कर सकते हैं। तो आपके सामने जो बुकिंग ऑर्डर का स्लॉट है ना वो ओपन होकर आ जाएगा। तो इसको आप सिंपली एज अ PDF भी रख सकते हो, नहीं तो आप अपने आसपास के शॉप पे जाके इसका प्रिंट निकलवा सकते हो, ठीक है। तो जिस भी डेट की आपने अपॉइंटमेंट यहाँ पे बुक करी है ना, उस डेट को और जो भी आपका टाइमिंग है उस टाइम पर आपको वहाँ पे जाना है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने। तो देखो पहला तो हो गया आपका बुकिंग ऑर्डर, सेकंड हो गया आपका फॉर्म 28, थर्ड होगी आपकी प्रिंट रिसीट और फोर्थ होगी आपकी ओरिजिनल RC और फिफ्थ होगी आइडेंटिटी प्रूफ। कोई भी आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेके जा सकते हो। तो NOC मिलने के बाद आपने अपनी गाड़ी कैसे ट्रांसफर करनी है इसका पूरा वीडियो पूरा प्रोसेस मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है और जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टॉप पे आई बटन में आपको शो भी हो रहा होगा, ठीक है। और कई लोगों को ना इस चीज में भी कंफ्यूजन होती है कि कितने डेज लगते हैं NOC आने में। तो देखो हफ्ता तो लग ही जाएगा, हफ्ते के अंदर जो NOC आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जहां से आप जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।